प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो है विज्ञान विषय में पहला लेसन पूरा हो चुका है और आज हम तीसरा लेसन जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। ये जो है लेसन 4 अंक का है और एक इम्पोर्टेंट लेसन है जिसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हम आज अपना लेसन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आनुवांशिकी की परिभाषा। क्या होती है आनुवांशिकी? तो देखिए, आनुवांशिकी क्या होती है? जीव विज्ञान की ये एक शाखा होती है। विज्ञान क्या है? एक शाखा है। तो उसी तरह बायोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं आनुवांशिकी को, और उसी की एक शाखा है। तो क्या परिभाषा होगी इसकी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। किसे कहते हैं आनुवांशिकी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखते हैं आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेटसन नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1905 में किया गया था। किसने किया था जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? वेटसन ने। कब? सन 1905 में। 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं जेनेटिक्स शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। जीन की परिभाषा इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो किससे ये जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति? ग्रीक भाषा के जीन शब्द से। अब हम देखते हैं वंशागति या हेरेडिटी क्या होती है। तो देखो, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति या हेरेडिटी। आपने अक्सर सुना होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो नाक है इसके दादा को गई है, या इसकी आंखें इसकी मम्मी को गई है, इसका रंग इसके पापा को गया है। तो ये जो लक्षण है अपने माता पिता से संतान में पहुंचते हैं, ये लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशागति या हेरेडिटी। तो समझ गए परिभाषा? माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना ही क्या कहलाता है? वंशागति या हेरेडिटी। अब ध्यान देना, हेरेडिटी जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक हुए स्पेंसर। क्या नाम है? स्पेंसर ने किया था 1863 में। तो किसने किया था हेरेडिटी शब्द का प्रयोग? स्पेंसर ने। कब? 1863 में। इसके बाद हम देखते हैं मेंडलवाद। यहाँ से हमारा ये लेसन जो है शुरू होता है। तो मेंडलवाद क्या है? मेंडलवाद में हम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। मेंडलवाद के अंतर्गत ग्रेगर जॉन मेंडल जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मटर के पौधे, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पर संकरण के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। इसी को हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब आप ध्यान देना, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था? वेटसन ने। और इसका जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी कि आनुवांशिकी के संबंध में जितने भी प्रयोग किए गए, वो सब किसके द्वारा किए गए? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पाठकों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे और क्यों कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पाठकों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब हम मेंडल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं।
कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, इनका जीवन इतिहास क्या रहा है। तो देखिए मेंडल जो है इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया देश के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रिया देश के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों ये अलग अलग देश है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होए। तो याद रखना कौन सा देश है इनका? ऑस्ट्रिया देश। और प्रांत कौन सा था? हेंजेंडोर्फ। और गांव कौन सा था? सिलीसियन। मेंडल जो है इन्होंने सन 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री या उपाधि प्राप्त की। कब? 1842 में। और इसके बाद 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बन गए। क्या बन गए? पादरी, यानी कि फादर का काम ये करने लगे। कब? 1843 में। इसके बाद उन्होंने चर्च के उद्यान में बगीचा था, वहीं चर्च में उस बगीचे में उन्होंने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। आपको याद रखना है मटर कौन सी थी? उद्यान मटर। और वैज्ञानिक नाम क्या था उसका? पाइसम सेटाइवम। इस पर इन्होंने 7 वर्ष तक, कब? 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने कौन सी मटर पर संकरण के प्रयोग किए, तो आपको बताना है कौन सी मटर थी? उद्यान मटर पर। इसके बाद देखिए इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक संस्था थी, उसके समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। कौन सी संस्था थी ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को कौन सी संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया, तो क्या बताना है आपको? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। और कब किया? 1865 में। इसके बाद देखिए सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी एक पत्रिका निकलती है, एनुअल पत्रिका, उसमें इसको छापा। और किस नाम से छापा? पादप संकरण पर प्रयोग। किस नाम से? पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से छापा। किसमें? इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो है वार्षिकी में। इसके बाद ध्यान देना, मटर पर प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से नियम थे? तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपवन का नियम। ये 3 नियम इन्होंने मटर पर संकरण के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर प्रतिपादित किए। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं मेंडल की जो मृत्यु है 6 जनवरी 1884 में। सन याद रखना है आपको, कब? 6 जनवरी 1884 में चिरकाली वृक्क शोथ नामक बीमारी से हुई थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपकी बुक में, जो है ये बीमारी का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूँ कौन सी बीमारी से? चिरकाली वृक्क शोथ, यानी कि इनकी किडनी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, उससे इनकी मृत्यु हो गई। अब एक बार आप मेरे साथ दोहरा लीजिए पूरे को। तो मेंडल जो है इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रिया के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। और इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र की उपाधि कब प्राप्त की? 1842 में। और 1843 में क्या किया इन्होंने? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में ये पादरी या फादर का कार्य करने लगे। और वहीं पर इन्होंने चर्च के बगीचे में उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया मैंने आपको, बोलिए? पाइसम
सेटाइवम पर जो है लगातार 7 वर्ष तक संकरण के प्रयोग किए और इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, जिनमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम। याद रखना कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम स्वतंत्र अपीवन का नियम। इसको ही हम जो है क्या कह देते हैं? संक्षेप में मेंडलवाद कह देते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अगर मेरा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।